पॉलिसी यू मस्ट बी वैक्सीनेटेड, जैसे ट्रैवल एजेंसीज के अंदर होता है। ट्रैवल एजेंसीज के अंदर ऐसे होता है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो जब तक कि आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको उसका सर्टिफिकेट लाजमी देना पड़ता होता है, ठीक है। तो वहाँ पे लाजमी होता है। लोकेशन बेस्ड पे एडजस्टमेंट ये होते हैं कि लाइक आप किसी जगह बहुत दूर से ट्रैवल करते हो 200 किलोमीटर, तो कंपनीज फिर आपको एडजस्टमेंट फीस देते हैं, जिसे हम ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि लाइक दैट कि मैं जैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे जब कॉल किया जाएगा जब मैं जाऊंगी, तो वो फिर मेरे लिए ट्रैवल का अरेंज करते हैं कि मैंने बाय एयर आना है या मैंने बाय कार आना है। तो उन सिनेरियोज के अंदर वो फिर उसको एडजस्ट करते हैं, वो होता है पे एडजस्टमेंट, ठीक है। आई होप कि अब क्लियर हो गया कि हमने अगर वैक्सीन ना लगाई हो तो हमें हमारे साथ क्या होगा। आपको जहाज में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद है कमिटमेंट्स, ठीक है, ये आप अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लोकेशन, अपनी लोकेशन ऐड कर देते हैं, लोकेशन जो भी है पाकिस्तान। कंट्री आप यहाँ पे जहाँ पे आप बेस करेंगे वो कंट्री आप चूज कर रहे होंगे, ठीक है। माई ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव स्ट्रीट एड्रेस, हम रिमोटली काम करते हैं। मेरी कंपनी जैसे हमने डिस्कस किया हाइब्रिड है, तो हमारी जरूरी है कि जो लोग साइट पे काम करेंगे तो वो किसी जगह इकट्ठे करेंगे। अगर एक कंपनी रिमोटली काम करती है तो उसके लिए लोकेशन नहीं होगी, वो कभी कहीं से ऑपरेट हो रही होगी, कभी कहीं से ऑपरेट हो रही, कभी वो कोवर्किंग स्पेस यूज कर रही होगी, कभी तो वर्क फ्रॉम होम, यानी जहां आपको जगह मिली आप वहीं पे बैठ के आराम से चीजें कर सकते हो। तो उस सिनेरियो के अंदर हम ये चीज चूज करेंगे। अदर देन दैट, जो कि हमारी हाइब्रिड है कि हम लोगों ने वक्त के ऊपर लोकेशन के ऊपर भी काम करना है और लोकेशन के ऊपर काम नहीं भी करना है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम हमेशा इस तरह से जाएंगे कि हम लोगों का स्ट्रीट एड्रेस मेंशन एंड प्रोमिनेंट रहेगा, ताकि लोग हम पे रिलाई कर सके। आज वाले लेक्चर में आप लोगों को सबसे ज्यादा मेरी बातें सुनने को मिली हैं, ऐसे रीजन उसकी ये है, मेरा पहला लेक्चर याद करें जब मैंने कहा था लिंक्डइन और गूगल माई बिजनेस मेरा रहेगा, बाकी चीजें आपकी। क्योंकि आपको जो पहली जॉब मिलनी है, पहला क्लाइंट मिलना है, वो थ्रू लिंक्डइन ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पिलर क्रिएट करना है, ठीक है। अगर अकाउंट सस्पेंड भी होता है, सॉरी सस्पेंड तो नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, वेरिफिकेशन मोड के अंदर से गुजरेगा, तो उस सिनेरियो के अंदर भी आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना है, सब्र से इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। 2-3 दिन बाद हट जाती है, लेकिन अपने VPN थोड़े से सही यूज कीजिएगा, ठीक है। VPN ठीक हो गया, हम कर रहे हैं यूज, है ना, VPNs मोस्ट ही कर। सोशल मीडिया बैन था तो फिर हम VPN के थ्रू से रीच कर रहे थे। चलो ठीक है, अभी मूव करते हैं। एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस किस तरह मेंशन होगा, जैसे अभी हमने नेक्स्ट स्किल का इसको यूज किया। ऑफिस नंबर है कंप्लीट, अच्छे से आप अपना लिखेंगे, ठीक है। नंबर का साइन ही यूज करते हैं हम लोग, नंबर 201, ठीक है, सही। अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क, दाऊद अल्फा कौन है? ये लड़की थी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब काफी कम उम्र की। मैंने इसकी डॉक्यूमेंट भी पढ़ी है। कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि आईटी में काफी मतलब इसका रुझान था। इसे बिल गेट्स ने भी लाया था उसके बाद में। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस होती हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट में मतलब बाकी बताओ। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस होती हैं डिफरेंट टाइप की, जिसमें से एक सर्टिफिकेशन मेरी है जो डिजिटल की है, ठीक है। सेम इसी तरह से गूगल की सर्टिफिकेशंस होती हैं, लेकिन जो उसने सर्टिफिकेशन की थी वो CRM की थी, दैट्स एक्चुअली डिजाइन फॉर द अडल्ट पीपल, जिसको हम नॉर्मली कंसीडर करते थे कि ग्रेजुएशन वाले लोग उसे करते हैं, बट शी वाज इन 3 क्लास एंड शी डिड दैट। इसी क्लास में? यस एग्जैक्टली, एट द एज ऑफ 7 years ये उसका वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था। अब उसके बाद एक और रिकॉर्ड पाकिस्तान ने ही तोड़ा है, गंदी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया। वो बच्चे ने हाल में 5.5 में किया उसको,
5 years का है, 5 years समथिंग प्लस, वो फिर उसने ब्रेक किया, फिर पाकिस्तान से ही ब्रेक हुआ है, ठीक है। मतलब पहले भी पाकिस्तान ने क्रिएट किया अरफा ने, और पाकिस्तान ने ही उसे ब्रेक किया। तो स्टेप सबसे छोटा स्टेप सीआर में क्या होता है? कुछ नहीं होता, उधर हमने देखना है। तो वो उसको डेडिकेशन अन्ना की गई थी, इसलिए उसे बुलाया था बिल गेट्स ने, क्योंकि उसके भाई मुझे वाकई बहुत ज्यादा नहीं पता। तो कहते हैं कि बिल गेट्स का हाथ था। इसमें 15 में मतलब कि उसे मार अल्लाह, जो भी हुआ था काफी चले आप इस तरह इसको कर लें। मैं इसमें बिलीव नहीं करती। क्या अल्फा टावर बनना ही नहीं था। हाँ, लोग सिर्फ मरने वालों को ही लेजेंड कंसिडर करते हैं। हाँ, आप मुर्दा कौम, जिंदा कौम नहीं, जिंदा लोगों को कभी डेडिकेशन नहीं देते। आप में कोई सिंगर मर जाए तो आप फिर उसको डेडिकेशन देते हैं। क्या फायदा मरने के बाद कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। वो कह रहा हूँ भाई मुझे तो ठीक है, इसकी ऐड करें। आप में से किसी को सिस्को सर्टिफिकेशन, वीएमवेयर सर्टिफिकेशंस का पता है? CCNA वगैरह, नेटवर्किंग। आप में से BS कौन कर रहा है? हम सारे इंटर के हैं। BS किया हुआ है। किया हुआ है। आपके साथ में फेलोज ने किए होंगे सर्टिफिकेशन? नहीं किए। बेसिकली हम लोगों में अवेयरनेस कम है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम यही बनता है। लेकिन जो ये सर्टिफिकेशंस हैं, दैट्स मेक अस यूनिक अमंग द क्राउड, ठीक है। हम ये जो भी आप मेरे साथ आए हो, ये भी डिप्लोमा है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोग इसको कैसे यूटिलाइज करने जा रहे हैं, कि मोस्ट ऑफन ऐसा होता है कि हम सर्टिफिकेशन तो करते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर हमने सुना के सर्टिफिकेशन ले ली होती है, ठीक है। तो इसको मैं जिस तरह से करा रही हूँ, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली कराना चाहती हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली एज अ कैरियर ऑप्ट करो, क्योंकि इसका स्कोप डाउन नहीं होने जा रहा, ठीक है। इसमें चेंजेस आएंगे, डायनेमिक आएंगे, लेकिन वो आपको साथ साथ खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से समझ आती जाएगी कि मैंने ऐसे करना है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से जाके 1 ईयर और हाफ ईयर के बाद इसे छोड़ देते हो, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क विद यू, क्योंकि जैसे ही इसका गैप आएगा आप टेक्नोलॉजी गैप में गिर जाओगे और वो फिलअप नहीं होता, ठीक है। तो बाकी जो सर्टिफिकेशंस हैं, जब हम लोग भी स्टडी कर रहे थे, हमारे साथ भी लोग सिस्को जो ये नेटवर्किंग वगैरह करते हैं, CCNA था, इस तरह की सर्टिफिकेशंस थी, VMware की थी, ERP की सर्टिफिकेशंस थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनको एक छोटी एज के साथ बहुत अच्छे जॉब्स ऑफर हो जाते थे, जो वहां पे उसी हिसाब से काम कर रहे होते थे, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस दैट पीपल डू अराउंड यू, ठीक है। प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ये है कि हम लोग कभी उस तरह से सोचते नहीं, हमें यही बताया यूनिवर्सिटी जाने। अच्छा, मजे की चीज ये है कि हम इंस्ट्रक्टर, टीचर और जो कह लेंगे इंस्टीट्यूट भी उन्हीं को ही मानते हैं। That's actually going to give you a paper of saying that you are done with the BS program, with the inter program, without letting you know कि आप फ्यूचर में करने क्या जा रहे हो। और जहाँ पे हम लोगों की करियर बिल्डिंग होती है, हम लोग उनको बहुत इजी अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत इजी लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, मैंने आपको शायद बताया था, एज अ राइटर मेरा हुआ था, पैनल पे आई थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स आई, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ सर्टिफिकेशन से ऊपर आए हुए थे। उनको आप जब पूछते थे, वो मेरे जितनी थी, कोई 9th क्लास में था, कोई 10th क्लास में था,
ठीक है। द नेशन के साथ वो काम कर रहे थे उस टाइम। द नेशन एक बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन था क्योंकि पेपर मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा था। पेपर मीडिया तो अभी 2016 में आकर डाउन, ठीक है, लेकिन इनका ऑनलाइन मीडियम बहुत तेज काम करता था। तो उस सिनेरियो में जब हम लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग सिर्फ सर्टिफिकेशन के साथ अटैच थे। सेम इसी तरह आप लोगों के पास अबू धाबी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी जो आप लोग यूज कर रहे थे, जिनमें सबसे बड़ी चीज आप लोगों को शायद याद हो, क्या यूज की हुई आपने? वतीन किस किस को याद है? क्या चीज? वतीन। इंडो मैम, इंटरनेट का नाम। और वो सबसे बड़ा आपका कॉल सेंटर था, ठीक है, जो हमने हमारी गवर्नमेंट गलत पॉलिसीज की वजह से लॉस किया। वो बेहतरीन किस्म की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी होने के साथ साथ बेहतरीन किस्म का कॉल सेंटर था। पीटीसीएल बेसिकली क्या है? पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी कंपनी है ना। लेकिन इसके अंदर जॉब किस टाइप्स की होती है? आपकी सारी नेटवर्किंग की जॉब है। सीसीएनए का, वीएमवेयर का कोई भी छोटा सर्टिफिकेट आपको वहां जॉब के लिए कैपेबल करता है। हैव यू एवर अंडरस्टैंड कि पीटीसीएल के अंदर जॉब कैसे मिलती है, कैसे करनी है? नहीं आइडिया। सेम इसी तरह वो कॉल सेंटर है। दे आर हेल्पिंग यू ऑन देयर मीडियम लेवल। आपका इंटरनेट इशू है, आप कॉल करते हो, हु आर दे अटेंडिंग? वो सारे के सारे नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट हैं, दे आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है। तो वो कौन लोग हैं जो उसके लिए अवेल होते हैं? बीएस के हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं? नहीं ना। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो उस टाइम पे वो डिफाइन कर रहे हैं चीजों को? तो हम लोगों ने ये चीजें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि सीआरएम सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, तो ये थोड़े से हमने इर्द गिर्द थोड़ी आईज थिंकिंग्स ओपन रखनी होती है, ठीक है। हम आगे जाके इसको और डिटेल से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आपके साथ आते हैं, जैसे भी आप लोगों को मैं कहती हूँ कि आप लोगों की सर्टिफिकेशन होनी है ऑनलाइन, आप लोगों को फौरी तौर पे क्या होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है कि आप लोगों की सर्टिफिकेशन की वजह से यू पीपल विल बी लाइक कि हम ये अर्न कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करने के लिए किसी की सिफारिश नहीं चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट मौजूद होगा, ठीक है। ये सिनेरियोज होते हैं, इसलिए फिर आप लोग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं, ठीक है। चले मूव करते हैं। आप लोगों ने लोकेशन ऐड की, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, हम दो लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं हमारा हेडक्वार्टर, और दूसरा हम कर सकते हैं लोकेशन नेम यानी सब ऑफिस, अगर हम लोग ब्रांच हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोकेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास हैशटैग। हैशटैग बेसिकली विल बी डिफाइनिंग, ये हम 3 ऐड कर सकते हैं। आपकी कंपनी के हिसाब से आइडेंटिफायर यूज होगा। पिछली दफा हमने हैशटैग फाइंडर यूज किया था, एक ऐसे है ना। तो अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज, अभी यहाँ देखिएगा जो मैंने नेम रखा है उसने उसी हिसाब से मुझे कहा है कि इसी टाइप का यूज करो, बट आई जस्ट वांट कि मैं थोड़ा छोटा यूज करूँ, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे रख सकती हूँ। लेकिन ये आपके बिजनेस के नेटिव होने चाहिए, आपके बिजनेस के ऑल्टरनेटिव नेम होने चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा जैसे वो कीवर्ड हमने वहां इंटर किए थे, वो हमारे लिए काम करने जा रहे हैं एज सर्च वर्ड्स, ठीक है, ऑन लिंक्डइन। सेम इसी तरह हैशटैग आपको डिस्टिंग्विश करने जा रहा है। एज सुन एज कोई भी पर्सन इस टाइप का हैशटैग लिखेगा, आप उसकी सजेशंस में चले जाएंगे। फेसबुक के ऊपर आप हैशटैग लिखते हो, हमने कभी कोशिश किया कि हम खुद एक हैशटैग स्टार्ट करें, एक हैशटैग ट्रेंड स्टार्ट करें? हाँ, खुद से बना लें, लेकिन उसको कितने लोग फॉलो करेंगे? ट्रेंड कब बनता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमने ट्रेंड कैसे बनाना होता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। हम लोगों के पास हैशटैग है वन। नेक्स्ट अब मेरे पास है शॉर्ट कोर्सेज, ये 3 ही रखेगा आपके। दैट मैटर टू योर पेज, उसने कहा भी यही बात हुई है। सिर्फ फीचर्ड ग्रुप, किन ग्रुप्स का डाटा आपको सूट करता है, आप किन ग्रुप्स को रिकमेंड करोगे या किन ग्रुप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, ये यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, ये फ्यूचर में भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने कोर्सेज लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूं, जरा चेक करते हैं कौन से ग्रुप्स मिलते हैं मुझे, ठीक है। बैच 15 ग्रुप है, लर्न विद नेक्स्ट स्किल ग्रुप है, ठीक है।
चलिए अगला ग्रुप हम लोग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। इससे अगला हम करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज का।